हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे थे। आज सेकंड चैप्टर 11th का जो था उसका लास्ट क्वेश्चन है। ज़रा देखते हैं इसको कि क्या कहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 ज़रा समझते हैं क्या बोला है। इसमें कहा फिगर 2.15 गिव्स ए स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन along a constant direction. 3 equal intervals of time are shown in figure. 3 इक्वल टाइम इंटरवल आपको इस ग्राफ के अंदर दिए हुए, स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है। अब इस ग्राफ में आपसे पूछा क्या है, 3 इक्वल इंटरवल्स। ये 3 इक्वल इंटरवल है, एक 1, एक 2 और एक 3। इनके अंदर इन विच इंटरवल एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड, कौन से इंटरवल में एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन कौन से उसमें होगा, तो ये बताना है। तो बता देंगे। देखो ये ना सवाल जो है आपका, ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये बताएं, स्पीड और टाइम के ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप का मतलब होता है dv/dt। मतलब अगर वेलोसिटी का डिफरेंशियल करते हैं या कहो स्पीड का डिफरेंशियल करते हैं, क्या, क्योंकि यहाँ तो स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो स्पीड का डिफरेंशियल करते हैं तो स्लोप मिलता है कोस का, और स्लोप स्पीड का डिफरेंशियल जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन होता है। तो इसका मतलब इस ग्राफ के अंदर, v और t के ग्राफ के अंदर जो स्लोप होगा वही उसका एक्सेलरेशन होगा। अब जिस इंटरवल में आपको स्लोप निकालना है, मतलब जिस इंटरवल में आप स्लोप निकालोगे उस इंटरवल में ही उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन जिस इंटरवल में आप निकालोगे। देखो मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक ग्राफ है, थोड़ा अलग ले रहा हूँ इसका ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ है देखो, और आप ए पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है आपका बी। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर एक सीधी लाइन खींचकर, ये इंटरवल हो गया ए से बी के बीच में, तो आप सीधी लाइन खींच लो। जो इस लाइन का स्लोप होगा थीटा, मतलब tan थीटा, जो इस लाइन का स्लोप होगा वो होगा tan थीटा, और वो इसका डिफरेंशियल होगा। अगर ये v और t का ग्राफ है तो इसका डिफरेंशियल होगा dv/dt, और dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो आप जब स्लोप निकालते हैं v और t के ग्राफ में तो समझो आप एक्सेलरेशन निकालते हैं v और t के ग्राफ में। अब जिस इंटरवल में निकालते हैं तो उस इंटरवल के बीच का एक्सेलरेशन निकालते हैं, मतलब वो होता है उसका एवरेज एक्सेलरेशन। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो किसी भी इंटरवल में, जैसे आपने ए और बी के बीच में एक लाइन खींची और उसका स्लोप निकाल लिया, तो समझो आपने उसका एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो अगर आप यहाँ से सोचते हो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। मैं पहले 1 इंटरवल की बात करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ग्राफ को बड़ा कर दिया है और मैं 1 इंटरवल में बात करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं थोड़ा कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। देखो यहाँ से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आप लाइन खींचेंगे, मैं एक काम कर लेता हूँ, थोड़ा पेन को छोटा कर देता हूँ, मतलब पेन की निब छोटी कर देता हूँ। देखो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, आप यहाँ से इसको मिलाओ और इसको आगे बढ़ा दो। अगर आप ऐसे पीछे हटा दो या यहीं पे रख लो और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लो, तो ये जो एंगल होगा थीटा 1 कह दो इसको, थीटा 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटरवल के अंदर स्लोप tan थीटा 1, इसको कहते हैं tan थीटा 1। यही हो जाएगा स्लोप इन इंटरवल 1 इंटरवल के अंदर का स्लोप। ठीक है। अब यही मतलब इसका एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो tan थीटा 1 हो जाएगा 1 इंटरवल के अंदर का एक्सेलरेशन, a1 कहते हैं इसको। यहाँ का एक्सेलरेशन में 1 का a1 मान लेता हूँ एक्सेलरेशन। ऐसे ही अगर आप ये, और देखो ये थीटा क्या है, 90 से छोटा है,
तो ये एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जब एंगल 90 से छोटा होता है तो एक्सेलरेशन उसका या टेन थीटा की वैल्यू प्लस होती है, तो एक्सेलरेशन उसका प्लस होता है। अब यहाँ इंटरवल और इस इंटरवल में देखो 2 में, इसको यहाँ से यहाँ मिलाओ। अगर आप इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखोगे इस लाइन का, तो वो θ2 होगा। देखो ये एंगल 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है तो tan θ2 ये हो जाएगा A2 के बराबर, tan θ2। अब ये हो जाएगा स्लोप कौन से इंटरवल में, 2 इंटरवल में। तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं ये हो गया स्लोप इन इंटरवल 2 इंटरवल के अंदर। तो ये जो A2 हो गया, इसका मतलब ये हो गया यहाँ का एवरेज एक्सेलरेशन, इंटरवल 2 का एवरेज एक्सेलरेशन। ये बन गया एवरेज एक्सेलरेशन इन सेकंड इंटरवल। अच्छा, अब देखो हमें ये पता लगाना है कि किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, किसका कम है, कहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा है, कहाँ कम है। तो देखो थीटा जितना छोटा होता है उसका एक्सेलरेशन उतना छोटा होता है। अब थीटा से पता लगा लो, नहीं तो एक काम और भी कर सकते हो आप ना उसके एवरेज। वैसे तो थीटा बहुत अच्छा तरीका है पता लगाने का, थीटा जिसका बड़ा है। अब जैसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू काफ़ी बड़ी है, तो थीटा की वैल्यू बड़ी है, इसमें देखो यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू काफ़ी बड़ी है, 90 से भी बड़ी है, तो इसका स्लोप जो है वो बड़ा होगा। और थीटा की वैल्यू पहले केस में देखो छोटी है, तो इसका स्लोप छोटा होगा। तो मतलब A1 छोटा है A2 से, क्योंकि यहाँ पे θ2 की वैल्यू बड़ी है। समझे आप? अब अगर आप बात करोगे थर्ड ऑप्शन में आके, तो थर्ड में देखो दोनों पॉइंट ये और ये है, अगर लाइन खींचोगे तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है। अगर आप इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखोगे θ3, तो वो 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री का मतलब tan θ3 या tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो इसका मतलब स्लोप यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्लोप हो गया इसका 0। स्लोप 0 तो मतलब A3 की वैल्यू 0। तो जो A3 है इंटरवल 3 के अंदर, A3 की वैल्यू वो 0 है। तो इससे पता चला आपको सबसे कम A की वैल्यू कौन से इंटरवल में है, थर्ड में। तो सबसे छोटा है A3। तो ये ऑर्डर देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया, A3 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है A1 और सबसे बड़ा है आपका A2। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से आप लोगों को कि A3, A1 और A2 आपका आसानी से आप निकाल सकते हो। और तीनों के ये भी देख लिया हमने कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जिसका एंगल बड़ा हो जाएगा वो स्लोप बड़ा होता है, और जिसका एंगल छोटा हो जाएगा वो स्लोप छोटा। अच्छा, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, अगर आपसे ये पूछ ले तो भाई अगर आप देखोगे थीटा जो है जब 90 से छोटा होता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, तो A1 क्या है प्लस, थीटा 90 से बड़ा होता है तो स्लोप नेगेटिव होता है, तो A2 क्या हो जाएगा माइनस, और A3 तो 0 है। तो हमें ये भी पता चल गया कि कहाँ स्लोप पॉजिटिव है कहाँ स्लोप नेगेटिव है। इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। अब चलिए अब बात करते हैं A पॉइंट और B पॉइंट और C पॉइंट पे इन्होंने एक्सेलरेशन भी पूछा था। देखो यहाँ पढ़ लो, एवरेज ये भी पूछा इन्होंने, यहाँ तक तो पूछा एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड, कहाँ पे एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है। फिर ये भी पूछा इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, कौन से इंटरवल में एवरेज स्पीड ज़्यादा है। देखो भाई एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टाइम तो तीनों इंटरवल में सेम है कि नहीं, लेकिन फिर एवरेज स्पीड का पता कैसे चलेगा। तो स्पीड और टाइम के ग्राफ में अगर आप स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाते हो, देखो मैं इधर बना के दिखा देता हूँ आपको छोटा सा एक, ये मान लीजिए इधर स्पीड है इधर टाइम है। तो स्पीड और टाइम के ग्राफ में जो हमारा एरिया होता है, एरिया ये एरिया जो बन रहा है, जो हमारा एरिया होता है स्पीड और टाइम के ग्राफ में, वो होता है हमारा
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कह लो या डिस्टेंस कह लो, ठीक है। अब यहाँ पे यही पूछा आपसे एवरेज स्पीड कहाँ पे होगी ज़्यादा। देखो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर मैं पहले इंटरवल की बात करूं, देखो तो पहले इंटरवल के अंदर 1 वाले के अंदर टाइम तो तीनों में सेम है, मान लो इसमें भी t है यहाँ से यहाँ तक का, मतलब पहले इंटरवल का जो टाइम है इसका टाइम यहाँ से यहाँ तक का मान लो t0 है। दूसरे इंटरवल में भी सेम टाइम है t0, तीसरे इंटरवल में भी सेम टाइम है t0, ठीक है क्या नहीं। तो तीनों इंटरवल में टाइम तो सेम है। फिर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब एक बात सोचो, जब आप वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ को देखते हैं, स्पीड टाइम के ग्राफ को देखते हैं, तो उसमें जो एरिया होता है वो होती है उसकी डिस्टेंस। तो देखो पहले इंटरवल में एरिया कौन सा है, मैं अगर इसको मार्क करूं तो पहले इंटरवल के अंदर ये सारा एरिया काउंट होगा, ये दूसरे इंटरवल में ये वाला एरिया काउंट होगा, ये रहा, ठीक है। तीसरे इंटरवल में ये वाला एरिया काउंट होगा, ये वाला एरिया काउंट होगा तीसरे इंटरवल में। तो अगर आप पहले इंटरवल में एवरेज स्पीड निकालोगे, v1 कह लो इसको, तो वो हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इन तीनों में सबसे छोटा एरिया कौन सा है, ये वाला, उससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा एरिया ये। अब स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जिसका एरिया बड़ा होगा उसकी डिस्टेंस सबसे बड़ी होगी, और डिस्टेंस बड़ी होगी तो उसकी स्पीड सबसे बड़ी होगी। अब मान लो पहले वाले की स्पीड, एवरेज स्पीड v1 है, दूसरे इंटरवल में एवरेज स्पीड v2 है, और तीसरे इंटरवल में एवरेज स्पीड v3 है। तो तीनों में सबसे ज्यादा बड़ी कौन है, जिसका एरिया जिसकी डिस्टेंस सबसे बड़ी है। तो जिसका एरिया जिसकी डिस्टेंस सबसे बड़ी है वही सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिस्टेंस किसके पास है, तीसरे इंटरवल के पास है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि v3 सबसे ज्यादा है, फिर है v2 और फिर है v1। समझ गए कैसे। ये आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हो कि इस एवरेज स्पीड डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। टाइम तो तीनों में सेम है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसका एरिया सबसे ज्यादा है। मान लो ये एरिया, ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए s है, यहां से यहां तक की पहले इंटरवल की, तो दूसरे में इससे डबल है, मान लेते हैं ऐसा डबल है, तीसरे में ट्रिपल है, 3s है। तो अगर आप v1 v2 v3 की वैल्यू निकालेंगे तो v1 की वैल्यू है s/t0, ऐसे ही v2 की वैल्यू आ जाएगी तो 2s/t0, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। ऐसे v3 की निकालेंगे तो 3s/t0। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा आपको कौन सी दिखाई दे रही है, वो है हमारी v3। तो v3 बड़ा है v2 से और v2 बड़ा है v1 से। जो जिस इंटरवल में ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रखी है, ज़्यादा एरिया कवर हो रखा है, उसमें एवरेज स्पीड भी हमारी ज़्यादा होगी बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसने क्या क्या पूछा था। दूसरा आंसर भी हमने कर दिया, चूजिंग द एवरेज। अब आगे बढ़ते हैं। चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज कॉन्स्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, positive direction as the constant direction of motion, give the sign of v and a in the 3 intervals। a के साइन तो मैं बता चुका हूं आपको। वेलोसिटी के अगर आप साइन देखोगे तो वेलोसिटी तो हमेशा इसकी v मतलब स्पीड कह लो, इस वेलोसिटी की जगह आप स्पीड समझो उसको। तो स्पीड का जो साइन है इसका लगातार, वो तो पॉजिटिव है, क्योंकि देखो ग्राफ जो है वो ऊपर ही है एक्स एक्सिस के, और जब एक्स एक्सिस के ऊपर होता है ग्राफ तो समझो वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव साइन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि पूरी की पूरा ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर है, इसलिए उसकी स्पीड क्या है वहां पे, वो पॉजिटिव है, स्पीड पॉजिटिव है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बात। अब आगे देखो, आगे क्या पूछा इन्होंने, ये भी बोल दिया, ये भी बता दिया हमने यहाँ से यहाँ तक क्या है। ये डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में मान के,
अब आगे बढ़ो तो इन्होंने कहा एंड ए इन द 3 इंटरवल्स, एक में को भी बता दो, चलो वो भी बता दिया। व्हाट आर द एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए बी सी एंड डी, ए बी सी और डी पर एक्सेलरेशन बोलो। एक्सेलरेशन मैंने बताया था स्पीड टाइम के ग्राफ में स्लोप होता है, तो ए पर अगर टेंजेंट खींचो तो देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, बी पर टेंजेंट खींचो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, सी पर टेंजेंट खींचो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, डी पर टेंजेंट खींचो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींच लीजिए वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है टेंजेंट तो उसका स्लोप होता है 0। अब यहाँ पे अगर स्लोप की बात कर रहे हैं तो स्लोप क्या है हमारा यहाँ पे, तो पहले इसमें ए पॉइंट पर स्लोप 0 है, तो इसका मतलब ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि इसका स्लोप ही एक्सेलरेशन है। बी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप 0 है, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन बी पॉइंट पर 0 है। सी पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 है, डी पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 है, तो हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, तो इसका आंसर आप दे सकते हो कि एक्सेलरेशन क्या है हमारा 0 है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा सारा पॉइंट्स, और यही हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। बिल्कुल आसानी से हमने कर लिया, और अगर आपको इसकी थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको फिर इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको कोशिश की है आसानी से समझाने की। चलिए कल मिलते हैं और नई एक्सरसाइज के साथ कुछ नया करेंगे कल, हाँ ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बच्चों, बाकी कल करते हैं। चलिए ओके।